14 फरवरी 2024। कल थी प्राण दशा सपोर्ट में, आज प्राण दशा सपोर्ट में नहीं है। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे लिए मार्केट क्या वर्क कर रही है। मार्केट इस तरीके से वर्क कर रही है कि आज 2 बजे के करीब, ठीक है जी, नियरली अबाउट 252627 मार्स ने शिफ्ट कर जाना है। मार्स ने शिफ्ट कर जाना है और जब मार्स शिफ्ट करेगा तो अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किसी भी तरीके की न्यूसेंस ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है। इसने अभिजीत नक्षत्र से क्रॉस करते करते सतभिषा नक्षत्र के सैटर्न को वेद करना है। ठीक है जी। इसने क्रॉस किया तो ये बेसिकली कल सैटर्न को बिल्कुल फेस टू फेस देखेगा। फिर उसके बाद इसने क्रॉस करके मरकरी, उसके अंदर मरकरी का वेद आएगा हमारे धनिष्ठा नक्षत्र से अश्लेषा नक्षत्र में। इसने अप्रॉक्सीमेटली 19 और 20 फरवरी के नज़दीक शिफ्टिंग करनी है श्रावणा नक्षत्र में। ठीक है ना। तो जब तक सैटर्न, सन, मरकरी, वीनस और मार्स धनिष्ठा और श्रावणा के अंदर इंपैक्ट देके रहेंगे तो मार्केट में अप एंड डाउन आता ही रहेगा। ये ऐसे नक्षत्र हैं जहां पे इंडिया के बड़े मेजर प्लैनेट हैं। अब जो शिफ्टिंग आएगी वो राहु केतु की ही होगी। ठीक है जी। 11 फरवरी से 11 और 12 ऑफ मार्च तक सैटर्न का वेद थर्ड पदा से सेकंड पदा पे रहेगा, इंडिया के जन्म नक्षत्र की दूसरी पदा। तो हमने इंडिया में हालात देख ही लिए कि कैसे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी टाइट कंडीशन बन जाएगी। आज प्राण दशा सैटर्न का पूरा इंपैक्ट रहेगा। अब देखिए ट्रांजिट का क्या है। 9/8 to 9/17 आज एक जो सबसे अलग सा इंपैक्ट है वो 1042 पे आएगा। आपको गैप अप गैप डाउन किसी भी न्यूज के ऊपर मार्केट दिख सकती है। रीजन क्या है, मून और राहु दोनों इकट्ठा बैठ गए हैं एक ही नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में। पहले ये सुबह 7 बजे के नजदीक इकट्ठा थे 6 घंटे के लिए, अब ये अलग हो गए हैं। ठीक है। तो इसने पदा चेंज कर देनी है, रेवती नक्षत्र छोड़ के चंद्रमा केतु के नक्षत्र में इमोशनल क्रच पे काम करेगा। और 2:05 के पास मार्केट के अंदर ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये मंगल जब अभिजीत से सतभिषा नक्षत्र को वेद करेगा तो आने वाले कल में, परसों में मार्केट पे बहुत इंपैक्ट डाल देगा। 9/8 to 9/17 नॉर्मल, 9/18 to 9/26 और 9/27 to 9/36 मार्केट का इंपैक्ट उठने के मूड में रहेगा। पर जैसे ही 37 to 9/45 आएंगे एकदम डिप कर सकती है। ठीक है। और 46 से 9/55 फिर दोबारा ऊपर भाग सकती है। रीजन क्या है कि पहले 37 to 45 राहु का, फिर चंद्रमा का 46 to 55 के बीच में इंपैक्ट रहेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में 55 तक कोई ज्यादा मूवमेंट मत रखिए। यहां से मार्केट फिर नॉर्मल होगी 56 से 10/5 तक नीचे जाएगी, फिर 10/6 से 10/15 ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर 10/16 से 10/25 फिर ऊपर जाएगी, फिर 10/26 से 10/35 फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। पर बीच में अगर 10/6 से 10/35 में कोई भी दशा आ गई प्लैनेट की तो वो नीचे फेंक देगी इन 3 ब्लॉक्स के अंदर। 1036 से 1046 ऊपर भागेगी बिकॉज जुपिटर का बहुत इंपैक्ट है। 47 से 57 डाउन आ सकती है, 58 से 11/8 ऊपर जा सकती है और 11/9 से 11/19 नीचे ही आएगी।
अचानक से 11:20 से 11:30 तक चेंज आएगा, 31 से 42 ऊपर जाने की कोशिश करेगी, बट 43 से 54 नीचे आ सकती है, और 55 से 12:06 अगर दशा अच्छी हुई तो ये ऊपर भागेगी। फिर उसके बाद नक्षत्र चेंज, तो 12:07 से 12:19 ऊपर भागेगी, 12:20 से 12:32 ऊपर जाने का ट्रेंड है, 12:33 से 12:45 के बीच में नीचे की तरफ भाग सकती है, और 46 से 12:58 फिर नीचे की तरफ भागेगी। मेजर जो आज फंसने वाले काम करेगी ये 12:59 से कर सकती है, ठीक है। पर एक चीज और भी आप ध्यान दीजिए कि जो एक टाइम पीरियड हमने अभी बताया, इसने चंद्रमा के इम्पैक्ट पे रहना है, ठीक है जी, चंद्रमा के इम्पैक्ट पे रहना है। तो जो 12:33 से 12:45 का टाइम है वो नीचे का है। फिर उसके बाद अगर ये 12:46 से 58 के बीच में एकदम शूट मार सकती है, रीजन वहां पे चंद्रमा के लेफ्ट वेज से भागेगी ये, ठीक है। फिर 59 से लेके 1:12 तक फिर ऊपर भाग सकती है, पर 113 से 126 नीचे जाएगी, राहु का इम्पैक्ट है। 127 से 140 फिर ऊपर जा सकती है, पर 141 से 155 नीचे जाएगी। फिर 156 से 2:09 तक मार्स का इम्पैक्ट रहेगा, टेक्निकली ऊपर नीचे जा सकती है, पर 2:10 से 224 ऊपर, 225 से 239 ऊपर, 240 से 254 किसी भी न्यूज से नीचे भाग सकती है, 255 से 3:10 तक फिर ऊपर, 3:11 से 3:25 दशा के इम्पैक्ट से ये ऊपर जा सकती है। आज जो बेसिकली इसके बाद हमारे पास प्राण दशा आ रही है, प्राण दशा तो सपोर्टिव नहीं है, अंदर दहन दशा 856 से 919 तक कह रही है सडननेस, 919 से 940 अप, 940 से 10:05 फ्लैट, 10:05 से 10:27 अप डाउन, 27 से 36 अप, 36 से 11:02 अप, 11:02 से 11:24 बाउंस बैक, 11:24 से 39, ठीक है जी, नीचे 39 से 12:18 सडननेस, 12:18 से 12:53 अप, 53 से 1:34 फ्लैट, 34 से 2:11 अप डाउन, 2:11 से 2:26 अप, 2:26 से 3:10 अप, 3:10 से 3:23 डाउन, एंड 3:23 टू नेक्स्ट 3:33 वो भी दशा नीचे की तरफ इम्पैक्ट कर रही है। मेजरली ध्यान रखिएगा कि आज अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा 10:42 के बाद। कल बेसिकली हमारे पास फिर गैप अप गैप डाउन की मूवमेंट का आ सकता है। रीजन क्या है कि मॉर्निंग में वर्किंग आवर्स में मून और जुपिटर भरनी नक्षत्र में आपको दोनों एक ही पदाओं में मिलेंगे। अगर इसे दशा कंपैरेटिवली मिल गई तो अप, अगर दशा प्राण दशा में नीचे मिली तो ये डाउन है। बट मार्स का आज दोपहर को 2:05 पे अलग सा ही इम्पैक्ट आएगा, इसको जरूर देखिएगा।